हरे कृष्णा। जो दूसरा की भलाई करता है, कि दूसरा के कल्याण करता है, उनकी भी कभी बुराई नहीं होता है। ये बात को भगवान भगवद गीता में भगवान बताए के रखे। अर्जुन पूछा, आपका जो भजन करते, भक्ति करते, जीवन में जो सिद्धि प्राप्ति नहीं कर पाए, उनकी गति क्या होता है। भगवान भगवत गीता ये बात को बताते हैं पार्थ न एव न अमुत्र विनास्तस्य विद्यते न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। भगवान कह रहे हैं, हे पृथापुत्र, कल्याण कार्य में निरत जोगी जब भक्त का न तो इस लोक में न परलोक में कोई विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। किसी भी परिस्थिति में यदि हम जो दूसरे की भलाई किया है, वो कभी बुराई की सम्मुख नहीं होता है। इसीलिए साधु लोग ये बात जानते हैं, इसलिए समाज में हमेशा दूसरे की कल्याण करते, दूसरे की भला सोचते। जो दूसरे की हम भलाई सोचते हैं, ठाकुर जी हमारे पदे भलाई करेंगे, कभी हमें दुखी नहीं होगा। हमें दूसरा को सुख देंगे, निश्चित संसार में सुखी हो सकते। और यदि कोई बोलेगा खाली मैं सुखी रहूं, दूसरा का बुराई हो, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए साधु पुरुष दूसरा का कल्याण के लिए चाहते। और आसुर प्रवृत्ति व्यक्ति केवल अपने को देखते हैं। मैं इसके लिए छोटा सा कथा सुनाता हूँ, पूरी कथा सुनना। एक बार देवता और असुर लोगों के अंदर में स्पर्धा होता है। और असुर लोग पितामह ब्रह्मा जी के पास गए, बोले आप हम देखते हैं आप देवता लोगों की साथ देते हैं, हमारा साथ नहीं देते। और देवता लोगों को आप सपोर्ट करते हैं, उनके लिए भगवान को प्रार्थना करते हैं। हम तो आपकी पूर्वज हैं, हम क्या आपके संतान हैं। देवता लोगों की आप पितामह, असुर लोगों की भी पितामह आप हैं, देवता लोगों की पितामह आप हैं। इसलिए आपका वैसे निरपेक्ष विचार होना चाहिए। आप एक साइड क्यों ये करते हैं। तभी ब्रह्मा जी बोले ऐसा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्म के अनुसार सुख दुख भोगता है। इसीलिए उन्होंने अब टेस्ट लेने के लिए बोले मेरा घर में अब एक दिन आ जाओ भोजन करने के लिए। अब भोजन में मैं तरह तरह की पकवाना बनाकर आप लोगों को खिलाऊंगा, और देवता लोगों को बुलाऊंगा, आप लोगों को बुलाऊंगा। अब प्रत्येक व्यक्ति अपनी कर्मफल कैसा भोगता मैं उसको प्रमाण कर दिखाऊंगा। मैं ऐसा भावना नहीं रखता हूँ। ब्रह्मा जी की निर्देशना में वो लोग को देवता लोग भी आए, असुर लोग भी आए, किंतु कंडीशन रहता है भोजन में, भोजन करने का पहले सभी के हाथ में एक छड़ी बांध दिया जाएगा, सीधा छड़ी बांध देंगे भोजन करने का पहले से। और ब्रह्मा जी के निर्देशन से भोजन बहुत तरह तरह की पकवान बना हुआ था, और सभी के हाथ में एक एक छड़ी बांधा। देवता लोगों के हाथ में बांध दिया गया, असुर लोग के हाथ में बांधा दिया गया। किंतु असुर लोग जब भोजन में पंक्ति में बैठे थे, जिस हॉल में बैठे थे, देवता लोगों के लिए एक हॉल बना हुआ था, असुर लोगों को भरा सेम भोजन था। किंतु असुर लोगों के पास जो छड़ी बंधा हुआ था, देवता लोगों के हाथ में इसी छड़ी बंधा हुआ था। क्योंकि छड़ी बंधा हुआ हाथ में जो भोजन करने के लिए देखे, उठाए हाथ में छड़ी बंधा हुआ था, और कैसा भोजन उठाए तो ऊपर से चला जाएगा, भोजन कहाँ कर पाए। बोले बूढ़ा हो गए, पिता ब्रह्मा जी बूढ़े हो गए, उनकी बुद्धि भी बूढ़ा हो गया। अब इतना अच्छे पकवाना बनाया, खाने के लिए भोजन बनाया, फीस्ट बनाया, किंतु हाथ में छड़ी बांध दिया, कैसे भोजन करेंगे। और कोई भोजन नहीं किए, ब्रह्मा जी को गाली मारी के भाग गए। और असुर लोग की जो स्वभाव होता है, वो दूसरे का कल्याण के लिए, दूसरे को खाने के पहले दूसरे को खिलाता है। इसी कारण से और इसने खुद नहीं खा पाए, छड़ी बंधा हुआ है, किंतु भोजन उठाए, एक दूसरे को तो खिलाने कोई परेशानी नहीं हुआ, एक दूसरे को भोजन खिलाए, और दिल खुश में खा करके ब्रह्मा जी को थैंक्स बोले। फिर इसके बाद ब्रह्मा जी दोनों दल को मीटिंग करी बुलाए, देखो कहलो असुर लोग भी वही भोजन था, देवता लोगों की वही भोजन था, उनके हाथ में वही छड़ी बंधा हुआ था, इनके हाथ में छड़ी बंधा हुआ था, किंतु असुर लोग कोई खाए नहीं पाए और देवता लोग खाए पाए। इसका कारण है असुर लोगों को सेल्फिश होते, स्वार्थी होते, वो अपने को देखते, दूसरा का कल्याण के लिए कभी नहीं सोचते।
और जो दूसरे के कल्याण सोचता है वो देवता है, वो हमेशा खाने के पहले से दूसरा को खिलाता है, इसलिए भरपेट में खा लिए। जब हम दूसरे के कल्याण करेंगे, दूसरे के सुख चाहेंगे, तभी हम निश्चिंत सुखी हो सकते हैं। अब अपनी सुख के लिए खबर चाहेंगे, स्वार्थी बनेंगे, वो कभी सुखी नहीं हो सकते। इसका कहीं ना कहीं तात्पर्य। ये वीडियो जो सही लगा जरूर शेयर करिए, जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट दीजिए। हरे कृष्णा।